हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नई वीडियो में आप लोग स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम 5.1 देख रहे थे। अब देखिए 5.2 में अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले 5.2 में कैसा सवाल देगा। और देखिए ये 5.2 से आपको 2 नंबर का सवाल देगा और 1 नंबर फिक्स है, 1 या 2 सवाल फिक्स रहता है। अब देखिए किस तरह से पूछ देगा। या तो आपको पूछ देगा, क्या कहेगा, एपी में है, क्या है, एपी में है या नहीं। जब एपी में है, क्या कहेगा, है, तब आप क्या कहेगा, पहला पद ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा, पहला पद ज्ञात कीजिए। या दूसरा कहेगा आप सार्वंतर ज्ञात कीजिए। उसके बाद सार्वंतर पूछ देगा। या आपको कहेगा, जब आपको एपी दिया गया है, इसमें या आपको कहेगा एपी है या नहीं है, तो अगला 3 पद, 4 पद, 5 पद ज्ञात कीजिए। दूसरा और कहेगा क्या, जब ये एपी में, जब क्या है एपी में है, तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद या 20वां पद। अब ये सा सवाल बनेगा क्या, इस सब का बनाने का तरीका एक ही है। एक सूत्र होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक ही क्या है, एक ही सूत्र है और इसी सूत्र से आप सारा सवाल बनेगा। क्या है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, एक ही सूत्र है, यही से ये पूरा चैप्टर का सवाल बनेगा। एक सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, सूत्र है और इसी सूत्र पर आपको बनेगा। अब देखिए सवाल नंबर 1 को देखिए क्या होता है। ये क्या है, आपको क्या हो गया, फिगर में दिया गया डायग्राम से। अब ये सवाल को बनाना हम लिखते हैं। क्या ये क्या है, ये क्या है, पहला पद है। डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर होता है। एन का मतलब क्या होता है, एन पदों की संख्या, इसमें कितना पद है और ए एन ज्ञात करना है। आपको एक ही सूत्र याद रखना है और सारा सवाल बनेगा। ए एन बराबर होता है, क्या हो गया। अब देखिए दिया क्या है, ए बराबर कितना दे दिया, 7। ये क्या हो गया, पहला पद। अब देखिए डी, तो डी बराबर कितना दे दिया, 3। और देखिए एन बराबर क्या दे दिया, एन बराबर 8 और ए एन बराबर 1। ये हमको निकालना है, ए एन हमको निकालना है। यहाँ पर खाली जगह पर क्या होगा। अब देखिए सवाल को कैसे बनेगा। सबसे पहले आप यहाँ से सूत्र लिखिए, सिर्फ सूत्र पर बैठाना है। क्या, सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया, मेरा सूत्र हो गया। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। अब देखिए इसमें क्या मान दिया है, जो मान दिया रहेगा उसको हटाकर वहां पर हम मान रख देंगे। क्या हो गया, क्या मान दिया है, हमको निकालना क्या है, ए एन। यहाँ पर ए एन वैसे हम रखते हैं। अब ए एन रख दी, ए की जगह क्या, ए की जगह कितना है, 7 है। ए की जगह कितना है, 7 है प्लस। अब देखिए एन की जगह क्या है, 8 है माइनस 1। अब देखिए डी का मान कितना है, 3 है। क्या कि हम मान रख दिए, क्या कि हम यहाँ पर हम मान रख दिए। अब आपको मान रखकर क्या कैलकुलेशन करना है। अब ए एन बराबर क्या हो गया, 7 प्लस, तो 8 में से गया कितना बच गया, 7 गुनी 3 हो गया। अब देखिए ए एन पहले क्या होता है, गुना का क्रिया, तो 7 प्लस 7 या 21 आ गया। क्या हो गया, 7 या 21। ए एन बराबर कितना हो गया, 28। ए एन बराबर कितना हो गया, 28। ए एन बराबर, ए एन क्या होता है, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद। क्या होता है, ए एन क्या होता है, अंतिम पद। यहाँ पर कितना हो गया, ये क्या होगा, ये एपी होगा, इसका क्या होगा, अंतिम पद होगा। क्या हो गया, ये 28 आ गया। क्या आ गया, 28 आ गया। ये सवाल क्या आ गया, 28। ये आंसर है। अब आपको यहाँ मान रखना है, यहाँ पर मान कितना आ गया, 28 आ गया। ये हमको डायग्राम बनाना। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या करना, सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 में क्या कर दिया, अब देखिए ए बराबर कितना दे दिया, -18। ए बराबर कितना दे दिया है, -18 दे दिया गया, ए का मान। अब ए का दे दिया। अब डी क्या है, डी का मान हमको निकालना है। अब देखिए एन बराबर कितना है, 10 और यहाँ अंतिम पद कर दिया है 0 है। क्या है, अंतिम पद क्या है, 0 है। अब देखिए सूत्र तो एक ही है, इतना लिखकर आप सूत्र लिखिएगा। क्या हो गया, सूत्र से
क्या हो गया, सूत्र से। अब देखिए ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जब ये सूत्र लगा दीजिएगा तब क्या कीजिएगा, आप इसमें मान रख दीजिएगा, सारा मान रख दीजिएगा। अब देखिए ए एन का मान कितना हो गया 0 बराबर ए का मान कितना है -18 प्लस। अब देखिए एन का मान कितना है 10, एन का मान कितना है 10 -1। अब देखिए डी का मान कितना है, तो डी का मान हमको निकालना है, जो मान निकालना होगा उसको वैसे ही रख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 18 है, इस साइड भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 18। अब देखिए 10 में से गया 9, अब डी गुना में 9 डी, अब देखिए 9 दूनी 18, तो डी बराबर कितना हो गया, डी का मान कितना निकल गया 2, डी का मान कितना निकल गया 2। अब खाली जगह पर क्या होगा 2 होगा, क्या होगा। अब डी का मान हमको पता चल गया, क्या हो गया, तो हमको डी का मान निकल गया। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल, क्या देखिए, तो तीसरा नंबर सवाल, तीसरा नंबर भी इजी है, क्या है इजी है। सब सवाल को इसी तरह से हमको बनाना है। सवाल नंबर 3 को देखिए, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, सवाल नंबर 3 में ए का मान याद करना, ए बराबर वाट दे दिया, डी क्या हो गया डी। अब देखिए डी बराबर कितना दिया है -3, डी बराबर, अब देखिए एन बराबर कितना दे दिए, एन बराबर 18, एन बराबर 18, और ए एन बराबर कितना दे दिया -5, क्या हो गया -5। अब यहाँ से आप सूत्र से कीजिए, क्या हो गया सूत्र से। अब सूत्र एक ही आता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, एक ही सूत्र से ऐसे सवाल बनता है, इसलिए चैप्टर सबसे इजी है, और ये चैप्टर से आपको 10 नंबर का सवाल रहता है, ये चैप्टर से एपी से। अब देखिए ए एन का क्या मान -5, आपको सिर्फ मान इसमें पुट करना है, ए एन बराबर क्या हो गया -5। अब देखिए ए बराबर कितना दिए, ए का मान हमको निकालना है प्लस। अब देखिए एन का मान कितना है 18, कितना है 18 -1। अब देखिए डी का मान -3 है, ये देखिएगा -5। अब देखिए ए रह जाएगा, और देखिए 18 में से गया 17, और गुनी ये -3 है तो -5। अब देखिए ए प्लस 17 दिया 51, कितना हो गया 17 दिया 51, तो यहाँ पर आ गया -51 आ गया, कितना आ गया -51। अब देखिए यहाँ पर -51 इधर आ जाएगा प्लस होगा, चिन्ह हो गया 51 बराबर ए। अब ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर आ गया 46, ए बराबर कितना आ गया 46, तो यहाँ पर हमको रिक्त स्थान पर क्या होगा, तो मान होगा 46 होगा, क्या होगा 46 होगा, क्या होगा 46 होगा। आप इसका 1 2 3 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या है, तो हमको तीसरा में क्या आ जाएगा 46। एक ही सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक ही है, क्या है एक ही है, इसी पर आपको बनाया। तो पहला नंबर क्या है, हमको ए एन ज्ञात करना था, ए एन ज्ञात करना था, हम सूत्र लिख दिए, ए एन बराबर हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या है सूत्र है एपी का। अब यही लिख दिया, उसके बाद जो मान था हटाकर वो संख्या ये था, ए की जगह हम 7 रख दी, एन की जगह 8 था तो 8 रख दी, वही की। दूसरा नंबर में हमको क्या ज्ञात करना था, हमको डी का मान, डी मतलब क्या होता है स्वारवंतर, स्वारवंतर के लिए भी हम किए, तो डी का मान सेम रख दिए, उसके बाद जो मान था रख दिए। अब देखिए 3 में वही किए। अब देखिए 4 नंबर, अब 4 नंबर में क्या करा, तो 4 नंबर में क्या है, पहला पद और सारवंतर दिया गया, क्या करा है सारवंतर, पहला पद और क्या दिया है सारवंतर। हमको एन क्या होता है पदों की संख्या, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना है, ए बराबर देखिए -18.9 दे दिया। अब देखिए डी बराबर कितना देगा 2.5, एन बराबर हमको मान निकालना है। अब ए एन बराबर कितना दे दिया -3.6। ये जब पॉइंट में कुछ में हमको कुछ करना है, सिर्फ सूत्र लगाना, क्या है सूत्र पर ही, एक सूत्र है, इसी सवाल से 7 चैप्टर बनेगा। अब ए एन बराबर ए एन आ गया, अब ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये क्या आ गया सूत्र। अब आप यहाँ पर मान अप्लाई कीजिए, क्या कीजिए यहाँ पर आप मान अप्लाई कीजिए। अब ए एन की जगह क्या है
3.6 बराबर। अब देखिए ए की जगह क्या -18.9, ए की जगह क्या है -18.9, ए की जगह प्लस। अब देखिए n हमको n-1 हमको निकालना है। अब देखिए डी क्या है 2.5। अब देखिए ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में 3.5 प्लस 18.9 बराबर। अब देखिए आपको इस तरह से आपको छेड़खानी नहीं करना, इसमें गुना नहीं करना। n हमको जब भी हमको n निकालना होगा n-1 सेम रहने देंगे, पहले सबको क्या होगा हटाने। अब देखिए 9 छः क्या हो गया 15, क्या हो गया 15। पहले आप पॉइंट को हटाकर जोड़ कर लीजिए, 15 आ गई, एक बच गया 8 3 11 12 हो गया। अब देखिए 1 1 2 क्या हो गया। अब देखिए पॉइंट कितना अंक है, एक अंक के बाद है, एक अंक है तो 22.5 हो गया बराबर n-1। अब देखिए 2.5 आ गया। अब ये गुना है, इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा 2.5। अब देखिए एक पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट हट जाएगा। अब 25 देखिए ये क्या हो गया 9। अब देखिए यहाँ पर n-1 आ गया, क्या हो गया बराबर n-1/9। अब ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा, n बराबर 10। तो n क्या हो गया, कहने का मतलब होगा जो 10वां पद होगा ये n बराबर 10वां पद है। क्या हो गया, इसमें जो ये दिया गया इसमें 10 पद होगा। कितने पद होगा तो 10 पद होगा। n बराबर कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया तो 10। इसमें कितना पद होगा तो 10 होगा, क्या हो गया 10 होगा। ये था। अब देखिए अगला नंबर सवाल नंबर ये था कितना तो 4 था, क्या हो गया। अब देखिए पांचवा नंबर, अब देखिए पांचवा नंबर सवाल में क्या दे दिया, पांचवा नंबर सवाल ए बराबर दिया है 3.5, ए बराबर हमको दे दिया है 3.5। अब देखिए डी बराबर हमको 0 दे दिया, डी बराबर कितना दिया 0। n बराबर कितना दे दिया है 105 और an हमको अंतिम पद ज्ञात करना है। अब देखिए an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये मेरा क्या हो गया सूत्र। अब इसमें आप मान रखिए, क्या कीजिए अब मान रखिए। तो an बराबर क्या आ गया, हमको an ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर हमको क्या करना था 1 और 5 देखिए दोनों सेम है, जैसे 1 नंबर का सवाल बनाए थे उसी तरह हमको यहाँ पर बनाना है। an बराबर क्या दे दिया, an हमको ज्ञात करना है। अब देखिए a कितना है 3.5 प्लस, अब देखिए n बराबर कितना हो गया 105 -1। अब देखिए d का मान कितना है 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो ये पोर्शन सारा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये सारा क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यही 105 -1 आ गया, 1 से 4 हो गया, 0 काटा, किसी 0 काटा, प्लस कीजिएगा मान सेम रहेगा, माइनस कीजिएगा मान सेम रहेगा। लेकिन गुना जब भी होगा तो क्या करता अपने सब जितना भी कितना बड़ा संख्या हो वो सुन कर देता है। ये हो गया, यहाँ पर डायरेक्ट निकल गया an बराबर होता है 3.5। ये कितना आ गया an बराबर कितना आ गया 3.5 आ गया, क्या आ गया an बराबर 3.5 आ गया। अब देखिए अगला नंबर सवाल भी आसान है। यहाँ पर आ गया 3.5, क्या हो गया 3.5, ये भी इजी है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताए थे 30वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए कौन सा पद, ये कहता क्या है आपको, ये दे दिया है एपी में है। अब एपी में है तब आपको 30वां पद ज्ञात करना हमको कहा। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए एक सूत्र अभी बताए थे क्या an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, एक सूत्र है, इसी पर सारा सवाल। अब देखिए ये क्या हो गया 30वां पद का ने मतलब हमको n हमको यहाँ पर दे दिया है, क्या है n हमको यहाँ पर n क्या है, n क्या है 30वां पद है, और हमको 30वां पद क्या होगा ये ज्ञात करने के लिए क्या है। जैसे देखिए ये पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, इसी तरह से हमको 30वां पद ज्ञात करना है। लेकिन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा आप एपी 10 7 4 हो गया। अब देखिए इसमें क्या हमको an पड़ा क्या है, तो हमको an ज्ञात करना हो गया। 30वां पद यहाँ पर क्या है तो अंतिम पद, क्या हो गया 30वां पद यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर अंतिम पद है।
तो हमको ए एन हमको ज्ञात करना है। अब देखिए ए और डी हमको निकालना है। ये हम एन क्या है, एन हमको दे दिया है। अब देखिए ए और डी यहाँ से कैसे ज्ञात करें। अब देखिए ए क्या होता है, जब क्या होगा, जहां से सूची स्टार्ट होती है वो होता है ए, यहाँ पे ए बराबर 10 आ गया। और डी बराबर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद। यहाँ पर ए पहला दूसरा हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, A2 माइनस A1 आ गया। 10 क्या हो गया, 7 और माइनस 10 हो गया, तो बराबर कितना आ गया, -3। तो डी बराबर आ गया -3। डी बराबर कितना आ गया, तो -3 आ गया। अब देखिए हमको एन कितना दे दिया है, एन बराबर हमको 30 दे दिया गया। एन बराबर कितना दे दिया है, 30 हमको दे दिया गया, ये हमको दिया गया। अब हमको ज्ञात करना है। अब देखिए एन बराबर सूत्र होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आता है। अब देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर 10 प्लस, अब एन का मान कितना है, एन का मान 30 है माइनस, अब देखिए 1 आ गया। डी बराबर कितना है, तो डी का मान यहाँ पर -3 दे दिया। अब देखिए 10 प्लस, अब क्या हो गया 29 गुनी -3 आ गया, क्या हो गया, तो -3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हो गया 87, क्या हो गया 10 प्लस -87, क्या आ गया -87, तो ए एन बराबर क्या हो गया -77। अब देखिए ए एन का मान कितना आ गया -77। आप टिकट कर लीजिएगा। ये कब बनाना है, ये क्या बनाना है, जब हमको सब्जेक्टिव में 2 नंबर। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं, डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एन है, अब देखिए एन की जगह 30 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि तीसरा पद है, तब इसको 29 इंटू डी लिख सकते हैं। क्यों यहाँ पर 29 डी क्यों लिख लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 30वां पद, तो एन क्या है 30 है, तो 30 माइनस 1 आ गया, 29 डी आ गया, क्या हो गया 29 डी आ गया। इसी तरह से हम लिखेंगे ए 30 बराबर होता है ए प्लस, जितना यहाँ पर 30, यदि 30 है तो 1 माइनस कर देंगे, 50 होगा 1 माइनस कर देंगे, यहाँ कितना हो गया 29 डी आ गया, क्या हो गया यहाँ पर 29 डी आ गया। यहाँ पर कितना आ गया 29 डी आ गया, कितना आ गया 29 डी। अब देखिए यहाँ पर 29 30 है। अब देखिए यहाँ पर पहला पद, यहाँ पर पहला पद और हमको डी मतलब -3 आ गया, तो 10 प्लस 29 गुनी यहाँ पर कितना गया, डी बराबर कितना आ गया, तो डी बराबर -3। अब देखिए ए है प्लस क्या हो गया -87, कितना आ गया -87। ए बराबर कितना आ गया 77, क्या हो गया 77, यही हमको मान हो गया। ए बराबर कितना, एन बराबर क्या हो गया 77। हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में बनाइएगा, ये सब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये लॉन्ग फॉर्म, क्या हो गया, इसी को देखें, क्योंकि आपको सवाल यदि 2 नंबर के रहेगा, दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाइएगा फुल नंबर देगा, इस तरह से भी बनाइएगा फुल नंबर देगा, लेकिन ये बेस्ट है। अब देखिए ए बराबर, अब यहाँ पे क्या गया -3 -1/2 2 ये आ गया। अब ए बराबर जहाँ स्टार्ट होता है डी बराबर अगला पद -1। अब देखिए माइनस, ये गया -3 आ गया, -3 आ गया, क्या आ गया यहाँ पर -3, डी बराबर गया -1/2, ये हो गया प्लस। अब देखिए इसका हल कीजिए, 2 आ गया, अब 2 आएगा तो -1 और प्लस 4 -5 क्या हो गया 5/2। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, 11वां पद। अभी क्या होता है A11 ए प्लस यहाँ पे 11 इसलिए 10 डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 डी। अब यहाँ से आप ए और डी का मान लिखिए, ये बराबर कितना आ गया -3, अब डी गुनी 5/2, तो ये हो गया 5 दूनी 10, क्या हो गया 5 25 में से 3 गया तो 22। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, तो 22 रिजल्ट आ गया, कितना आ गया 22 रिजल्ट आ गया, कितना रिजल्ट आ गया, तो 22 आ गया। ये था सवाल नंबर 2। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। क्या हो गया, हमको क्या गया, कौन सा पद क्या गया, 50 पद होगा 100 पद होगा, इस तरह से हम बनाएंगे, क्या करें इस तरह से हम। अब देखिए आपको बॉक्स दे दिया है, इसमें क्या करना हमको, बॉक्स वाले में क्या करना। अब देखिए इसमें से हमको क्या क्या मालूम हो सकता है, ये जान दी, ये तो एपी है, क्या है ये सब क्या है एपी में है, ये तो हमको मालूम। अब देखिए जब एपी में है तो अब हम इससे क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं,
क्या क्या निकाल सकते हैं। पर ये दिमाग लगी, सवाल इजी ही रहता है ज्ञात नहीं। यहाँ पर क्या है, इसमें से क्या हम निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो यहाँ से हम पहला पद निकाल सकते हैं, ये क्या है। अब देखिए यहाँ पर 3 है, इसमें हम अंतिम पद भी याद कर सकते हैं। अब देखिए आपको पूछ देगा पहला पद क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए। तो पहला पद बोलेगा 2 है, इसी में कहेगा अंतिम पद कौन है, आप किसी में क्या कर दीजिएगा तो -26 क्या हो गया, 26 क्या है अंतिम पद है। अब इसमें कितना पद है आप गिन कीजिए, 1 2 3 कितना पद है ये कैसे पता चलेगा, तो हम गिन सकते क्योंकि कम है। क्या हो गया, कम है इसलिए गिन सकते हैं, कम नहीं हुआ तो हम नहीं गिन सकते। ये हो गया। अब क्या क्या हम ज्ञात कर सकते हैं पहले उसको आप लिखिए। ये हो गया पहला पद 2, n बराबर कितना है, n बराबर कितना है, n बराबर कितना है 3 है, 1 2 3। अब देखिए an अंतिम पद कितना है 6। अब देखिए यहाँ पर हमको बॉक्स में क्या है, तो हमको यहाँ से गिनेंगे तो दूसरा पद आ गया। अब हमको दूसरा पद निकालेंगे। अब दूसरा पद 2 क्या हो गया, A2 या T2, A 2 बराबर A + T आ गया। अब देखिए ये तो हमको मालूम है, यदि दूसरा पद में हमको D मालूम चल जाए तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम D इसमें नहीं निकाल सकते हैं। D बराबर क्या हो गया 1, हमको D ज्ञात करना है। क्या हो गया, ज्ञात करना। अब देखिए यहाँ पर D का ही मान आप जहाँ पर आप चल जाएगा, क्या होगा D का मान पता चल जाएगा, आप मान रख सकते हैं, D का मान आप रख सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए D का मान, अब D का मान कैसे निकालें। अब देखिए ये सूत्र आता है, क्या सूत्र आता है, n बराबर A + n - 1 × D। अब देखिए इसमें से यदि किसी के 3 का मान यदि आपको दिया रहेगा, एक मान प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए n का मान है, n का मान, a का मान है, a का मान an। अब देखिए 3 का मान है तो हम रख देते हैं। an बराबर कितना है, an बराबर 26 आ गया बराबर। अब a का मान कितना है 2 प्लस, अब n का मान कितना है 3 - 1। d का मान हमको ज्ञात करना है और 26 + 2। अब देखिए 2 में से क्या 2d आ गया, क्या हो गया 2d आ गया, 2d आ गया। ये हो गया बराबर। अब देखिए 24, यहाँ पे 26 है, 26 - 2 बराबर 2d। तो 24 बराबर कितना आ गया, 24 बराबर 12, 24 बराबर 12, 12 दूनी 24। तो d बराबर कितना आ गया, d 12, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर d बराबर कितना आ गया 12। मतलब क्या आ गया, सार्वत्तर हमको 12 प्राप्त चल गया। क्या आ गया, सार्वत्तर 12 प्राप्त चल गया। जब सार्वत्तर पता चल गया, a का मान पता चल गया, तो हम ऑलरेडी d का क्या हो गया T2 दूसरा पद निकाल लेंगे। A2 बराबर, अब देखिए A2 बराबर क्या, A2 बराबर हमको ज्ञात करना है। a का मान कितना है 2 + 12, तो A2 बराबर कितना हो गया 12 2 14। यहाँ पर क्या हो गया 14, क्या हो गया यहाँ पर क्या आ गया, तो 14 आ गया। क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 14। ये हो गया, यहाँ से आप मान रख सकते हैं। ये क्या है, ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या है, सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 भी इजी है, इसी तरह से देखिए ये समझ लीजिए हो गया। सवाल नंबर 2 में क्या क्या है, अब देखिए क्या गायब कर दिया, क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वही हमको देखिए। यहाँ पर डब्बा, और देखिए 13, फिर डब्बा और 3। अब देखिए यहाँ पर आप पहला मान प्राप्त कर सकते हैं, बोलिएगा नहीं, पहला मान प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए ए क्या आ गया, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए कैन कितना है, तो 4 पद है। क्या आ गया 4 पद है, कितना है, तो इसमें 4 पद है। अब देखिए an कितना है, an कितना है 3 है, an कितना है तो 3 है, an कितना है 3 है। अब देखिए an 3 है, n बराबर आ गया, हमको ज्ञात करना है, क्या करना है, तो दूसरा और चौथा पद यहाँ पर हमको ज्ञात करना। हम क्या बताए थे, कम से कम 3 मान आना चाहिए, लेकिन 3 मान यहाँ पर नहीं है। अब देखिए दूसरा तरह से क्या करेंगे, अब देखिए यार क्या है, यहाँ पर पहला पद, तो ये हो गया, क्या हो गया तीसरा पद आ गया। क्या हो गया, पहला पद और तीसरा पद आ गया। क्या हो गया, यहाँ पर पहला पद और तीसरा
पद आ गया। अब इसको आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, क्या कीजिएगा, ज्ञात कैसे क्या कीजिएगा। अब देखिए सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र है, यहाँ पर कीजिए सूत्र से। अब सूत्र होता है, क्या होता है, अब देखिए हमको पहला पद और तीसरा पद क्या, ए एन बराबर हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या आ गया, मेरा सूत्र आ गया। ए एन बराबर होता है ए प्लस क्या हो गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया, डी का मान आ गया, क्या हो गया, ये आ गया, क्या हो गया, ये हम कर सकते हैं। अब देखिए ये हमको यहाँ पर क्या मान दे, ये सूत्र दे दिया, किसका मान हमको दे दिया, हम ज्ञात करना। अब देखिए तो इससे हमको तो मन नहीं बने। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए यहाँ से सर ये क्या है, दूसरा पद और चौथा पद का हमको मान दे दिया। अब देखिए 2 यह हो गया a2 बराबर हो गया a प्लस डी, क्या हो गया, a प्लस डी आ गया, क्या आ गया, a प्लस डी आ गया। अब a प्लस डी आ गया, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर a2 का मान कितना दिया, 13, a प्लस डी लिख सकते समीकरण आप 1 मान लीजिए, क्योंकि हमको दूसरा पद दे दिया। अब देखिए चौथा a4, यहाँ से समीकरण बनेगा a बराबर 3d, क्या हो गया, a बराबर कितना हो गया 3d, ये क्या हो गया, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, क्या हो गया a3 का मान, तो a4 का मान 3 बराबर a प्लस 3d, ये क्या हो गया समीकरण 2। अब जब समीकरण 1 और 2 बन गया, समीकरण 1 और 2 बन गया, हम देखिए किसी एक को हम गायब कर देंगे, क्या हो गया, हम लिखेंगे 2 में 1 को क्या घटाने, क्या हो गया घटाने पर। अब 2 में अब क्या हो गया a प्लस डी बराबर 13, क्या हो गया 3d बराबर 3 आ गया। a प्लस डी बराबर कितना आ गया, a प्लस डी बराबर कितना आ गया, a प्लस 3d बराबर, अब ये 13 माइनस माइनस क्या हो गया, a प्लस 3d बराबर 3 है। अब देखिए a कैंसिल आ गया, 2a बराबर क्या हो गया, तो माइनस 10 माइनस क्या हो गया माइनस, a बराबर क्या आ गया -5 आ गया। a जब -5 आ गया, a कितना आ गया -5 आ गया, ये पहला पद क्या हो गया, पहला पद क्या हो जाएगा, तो पहला पद यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। यहाँ पर पहला पद क्या आ जाएगा -5। अब देखिए हमको तीसरा पद निकालना है, ये प्लस कितना हो गया, ये प्लस कितना 2d आ गया, 2d आ गया। अब देखिए ये हमको पता चल गया। आप यदि किसी समीकरण 1 या 2 में किसी में यदि a का मान निकालिएगा तो d का मान आपको पता चल जाएगा, या आपको दूसरे मेथड से ये बना सकते हैं। अब देखिए ये AP है, तो यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये पहला दूसरा पद पता चल गया। जब 2 पद पता चल गया, आप दोनों के अंतर कर लीजिएगा तो d का मान पता चल जाए। या आप एक ये कर दीजिएगा, समीकरण 1 या 2 में किसी में मान रख दीजिएगा, आपको d का मान पता चल जाएगा। या अब देखिए तो 13 में से 13 माइनस क्या हो गया, माइनस कितना हो गया, तो 18 आ गया, तो d बराबर 18 आ गया, क्या हो गया, तो d बराबर कितना आ गया, क्या हो गया 13 माइनस 13 क्या हो गया 13, क्या हो गया यहाँ पर -13 आ गया, कितना हो गया, तो -13 आ गया, क्या हो गया -13। यहाँ से आप a का मान और d का मान निकालिए। हम लिखते हैं 1 में क्या हो गया, 1 में क्या हो गया, तो यहाँ से 1 में क्या हो गया, a बराबर क्या हो गया, a बराबर -5 क्या रखने पर, क्या हो गया रखने पर, a बराबर क्या हो गया, ये सॉरी ये क्या है d का मान, क्या हो गया d का मान, ये क्या हो गया यहाँ पर d का मान, क्या हो गया, ये क्या हो गया d का मान निकल गया, क्या हो गया, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, d का मान ये हमको आ गया, क्या हो गया, तो 2d था, d बराबर आ गया था, क्या हो गया d बराबर आ गया था। अब ये देखिए, अब यहाँ से देखिए तो d बराबर आ गया। अब देखिए a, तो यहाँ से क्या हो सकता है, अब देखिए हमको a बराबर कितना आ गया, a बराबर -5। अब इसमें मान रखिए a n बराबर हो गया। अब देखिए a बराबर -5 n -1 इंटू d। अब देखिए d बराबर कितना है, तो d बराबर हमको d बराबर -5 और ये हमको मान निकालना है, ये हमको नहीं दिया, d बराबर 1 हमको d का मान निकालना है।
क्या है, डी का मान निकालना। क्या होगा, अब देखिए ए एन बराबर कितना है, 3 बराबर ए प्लस, अब देखिए एन का मान कितना है, तो 4 माइनस 5, क्या हो गया, -5 आ गया। क्या हो गया, 4 माइनस 1। अब देखिए डी बराबर ए प्लस, अब देखिए 3 तो -15 आ गया, -15 इधर आ जाएगा तो 15 3 18, ए बराबर 18। क्या हो गया, ए बराबर कितना आ गया, 18। ए बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। क्या हो गया, ए बराबर मेरा मान 18 आ गया। जब 18 आ गया इसी तरह से आप लिख सकते हैं। क्या हो गया, अब देखिए 3 बराबर या ए 3 बराबर ए प्लस 2 डी आ गया। अब 2 डी आ गया, ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर कितना आ गया, 18 प्लस 2 गुनी डी का मान कितना आ गया, -5। अब देखिए 18 माइनस, तो ए3 का मान कितना आ गया, 8। ए3 बराबर 8। इस तरह से इसमें थोड़ा सा क्या किया है, तो समीकरण 1 और 2 बनाए। अब देखिए हमको पहला पद, जब पहला पद नहीं पता रहेगा तब आप इस तरह से कर सकते, या अंतिम पद नहीं हो तब आप समीकरण निकाल लीजिए। क्या हो गया, समीकरण निकाल लीजिएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर खाली जगह पर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 8 ये आ गया। अब आपका मान, अब देखिए अगला नंबर भी आसान। क्या है, अगला नंबर भी आसान। अब देखिए थोड़ा अगला नंबर क्या है, सवाल नंबर 3। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या कर 5। अब देखिए यहाँ पर 2 वो खाली आसान। क्या हो गया, ये क्या है, 9/1/2। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या मालूम है, अब ए बराबर 5। अब देखिए एन कितना है, 1 2 3 4 4, एन क्या है, 4। अब देखिए ए एन कितना है, ए एन है 9/1/2 बराबर 18/2 आ गया। कितना आ गया, 18/2। अब देखिए जब हमको 3 मालूम होगा तब हम सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या हो गया, मेरा सूत्र आ गया। अब सूत्र आ गया ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर आप मान रख सकते हैं। अब देखिए ए एन कितना है, 18/2 आ गया बराबर, अब ए का मान 5 प्लस, अब देखिए एन का मान 4 माइनस 1। अब देखिए डी का मान कितना है, डी का मान हमको निकालना। जब डी का मान निकालिएगा तो हमको पहला पद मालूम है, तो अब अगला पद हम निकाल सकते हैं। अब देखिए 18/2 माइनस, अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया बराबर, अब देखिए कितना आ गया, 3D आ गया। अब यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं, जैसे कीजिएगा 2 आ जाएगा, 18 माइनस 9 15 10 बराबर 3D है। अब क्या आ गया, 8/2 बराबर 3D आ गया। क्या हो गया, 3D आ गया। कितना आ गया, तो 3D 8/2 2 दूनी 4 आ गया। क्या हो गया, 4। तो D बराबर कितना आ गया, 4/3 आ गया। D बराबर कितना आ गया, 4/3 आ गया। क्या हो गया, 4/3 आ गया। अब देखिए आप जोड़िए, क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर आप जोड़िए। अब हमको कितना पद निकालना है, T2 निकालना है। क्या हो गया, T2 हमको निकालना है। क्या है, तो T2 निकालना है। क्या हो गया, T2 हमको निकालना है। क्या हो गया, 4/3 कितना आ गया, तो 4/3 मेरा मान निकल गया। क्या हो गया, 4/3 मेरा मान निकल गया। क्या हो गया, 4/3। अब देखिए 4/3 आ गया। कितना आ गया, 4/3। अब देखिए हमको दूसरा पद निकालना, ए प्लस कितना हो गया, डी। अब ए का मान कितना है, 5 प्लस कितना हो गया, ए का मान क्या है, 5 प्लस, यहाँ पर क्या आ गया, 4/3। अब 3 आ गया। अब देखिए 5 या 15 4 तो क्या हो गया, 19/3। तो पहला और दूसरा पद क्या आ गया, 19/3 हो। अब देखिए इसी तरह से आप तीसरा पद निकाल लीजिए, ए प्लस 2D। इस तरह से आप पहला दूसरा मान निकाल सकते हैं। अब देखिए 3 4 हो गया। 4 में भी सेम प्रोसेस बनेगा, 4 में भी सेम प्रोसेस बनेगा। क्या हो गया, 4 में भी सेम प्रोसेस बनेगा, और 2 और 5 सेम है। इस तरह से आप बना लीजिएगा SW में। अब देखिए अगला नंबर सवाल भी इजी है। क्या है, अगला नंबर सवाल भी इजी है। अब उसको कैसे बनाएंगे, अगला नंबर सवाल का है, AP का कौन सा पद 18वां, क्या हो गया, 78वां।
कौन सा पद। अब देखिए आपको कह देगा अंतिम पद ज्ञात कीजिए, या कौन सा पद 77 होगा। क्या हो गया, अंतिम पद 77 होगा। ये कहने का मतलब क्या है, जैसे 30वां पद निकालने थे तो वही कर रहा है, 30वां पद हमको 77 दे दिया है। क्या हो गया, सर मान लीजिए हमको दे देता 30वां पद 77 दे दिया है, हमको मान ज्ञात करनी। क्या दे दिया, AP। क्या हो गया, तो सवाल ये हो गया। क्या हो गया, अब देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में AP है। क्या है, 4 नंबर में AP। AP बराबर क्या है, AP बराबर है, AP बराबर क्या हो गया, तो 3 8 13। क्या हो गया, 3 8 13, 3 8 13। क्या हो गया, 3 8 13। क्या हो गया, 3 8 13 और 18 दे। और हमको यहाँ पर अंतिम पद दे दिए। क्या हो गया, अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद कितना है, तो 78 है। क्या है, अंतिम पद हमको 78 दे दिए। क्या है, अंतिम पद हमको दे दिया है। अब कह रहा है यहाँ पर अंतिम पद कितना दे दिया, 78 दिया। इसमें कितना पद होगा। क्या हो गया, अंतिम पद करने का मतलब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर 78 था। क्या हो गया, यहाँ पर क्या था, 78 था। इस तरह से हमको दे दिया, ये हमको अंतिम पद हमको यहाँ पर दे दिया गया। क्या हो गया, तो हमको अंतिम पद दे दिया गया। अब यहाँ पर AP। क्या हो गया, यहाँ पर AP। अब इसमें से आप A का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए A बराबर कितना है, 3। अब D का मान, अगला पद माइनस पिछला पद, 8 माइनस 3 बराबर कितना है, 5। ये क्या हो गया, 5। मेरा D का मान पता चल गया। D का मान पता चल गया, n। अब 3 मान पता चल गया, हमको मान निकाल सकते हैं। n बराबर हमको मान ज्ञात करना। क्या करना, n बराबर हमको ज्ञात करना है। अब an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, n बराबर हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ गया। अब देखिए an कितना आ गया, 78 आ गया बराबर। अब देखिए a बराबर कितना दे दिया, a बराबर हमको 3 दे दिया। अब देखिए हमको n का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या करना है, n का मान हमको ज्ञात करना है। अब देखिए d बराबर हमको 5 दे दिए। अब देखिए 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 को छेड़खानी मत कीजिए। अब देखिए 75 बराबर क्या हो गया, जब n का मान जब तक न हो तब तक उसको रखने दीजिए। n माइनस 1। अब देखिए 5, ये क्या माइनस 10, तो n बराबर कितना हो गया, 15 1 16। n बराबर कितना हो गया, 16 ये। अब देखिए ये क्या हो गया, हमको 78वां पद होगा। सूत्र में क्या, क्योंकि हमको यहाँ पर 3 मान दे दिया गया, 3 मान दे दिया गया। अब देखिए अगला नंबर कह रहा है कितना पद होगा। क्या कह रहा है, कितना पद होगा, वो सवाल आप बनाइएगा इससे आगे। तो आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम कमेंट कीजिए। आज इतने वीडियो, तब तक के लिए बाय, ठीक है, स्वस्थ रहिए।